चीन चोरी कर रहा है डेटा की, ये आरोप लगातार लग रहे हैं, कभी किसी ऐप पर, कभी किसी कंपनी पर, कभी डिजिटल लैंडिंग के माध्यम से और कभी फोन ब्रांड्स के माध्यम से। नया आरोप है रियलमी पर। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी पर भारतीयों की जासूसी करने और डेटा चोरी करने का आरोप लगाने के बाद सरकार इसकी जांच की योजना बना रही है। आरोप ये लगा कि कंपनी जो यूजर्स हैं उनका डेटा चुरा रही है। इलेक्ट्रॉनिक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसमें जांच कराएगी। कंपनी पर यूजर्स के कॉल लॉग्स, एसएमएस, लोकेशन जैसी संवेदनशील जानकारी को ट्रैक करने का आरोप है। रियलमी और वनप्लस ने इसको लेकर सफाई दी। उनका कहना है कि जानकारियां फोन में ही रहती हैं, कहीं बाहर शेयर नहीं की जा सकती। दूसरा मामला यह है कि सोशल मीडिया पर एंटी जियो टैगिंग के बढ़ने से गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। लोग अपने पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से लोकेशन टैग्स को हटा रहे हैं इसके चलते। सर, पहला सवाल सीधा यही कि रियलमी हमारी सूचना चुरा कैसे रहा था? रियलमी ने एक नई सर्विस लॉन्च की जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ पिछले 2 दिनों के अंदर और सरकार को इसमें तत्काल सक्रियता करनी पड़ी। रियलमी के फ़ोन भारत में बहुत बड़ी संख्या के पास, जनसंख्या आबादी के पास है और लोगों को पता ही नहीं कि उनके डेटा किस तरह से चोरी होते हैं। चीनी कंपनियां आंकड़े चुराने के मामले में अपने सिस्टम्स के जरिए कुख्यात रही हैं, ये बात पहले से स्थापित है। रियलमी ने एक एनहांस इंटेलिजेंस सर्विस करके एक प्रोसेस लॉन्च किया जो यूज़र्स का डेटा, उनके कॉल करने का डेटा, उनके SMS का डेटा, उनके लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल सिस्टम से लेता है। यानी उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आप उससे एग्जिट कर सकें, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम है जो आप मोबाइल फ़ोन के अपडेट के साथ, आपके सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ एक्टिव हो जाता है और आपके बारे में सारी जानकारी छिपाता है। इस पर जब चर्चा हुई तो जब सवाल उठे तो उसके बाद सरकार की तरफ से इसकी जांच कराई गई और उस जांच की शुरुआती जानकारियों के आधार पर जो पता चल रहा है कि एक फोर्स्ड कंसेंट है। यानी रियलमी अपने ग्राहकों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वो ये इस सर्विस, इस इंटेलिजेंस सर्विस से वो बाहर, डेटा एनहांस इंटेलिजेंस सर्विस से वो बाहर नहीं निकल सकते। इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। किसी चीनी कंपनी की तरफ से इतना बड़ा इस पैमाने पर डेटा की कोशिश, फोर्स्ड कंसेंट के जरिए की जाने वाली कोशिश महसूस हो रही है प्रत्यक्षता। हालांकि कंपनी की तरफ से कहना था कि नहीं, ये डेटा की चोरी नहीं है, ये डेटा की सिक्योरिटी की जो चिंताएं ठीक नहीं है। कंपनी जो भी डेटा कलेक्ट कर रही है या जो भी डेटा एनहांस्ड सर्विस के जरिए लिया जा रहा है वो इसी मोबाइल फ़ोन में मौजूद रहता है, लोगों के मोबाइल फ़ोन में मौजूद रहता है। हालांकि इस पर अभी थोड़ा भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी सूचनाएँ जो खरीदी जाती हैं मोबाइल फ़ोन में मौजूद नहीं होंगी, निकाली जाती हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह स्टोर हो रही होंगी। बट इसने भारत में फिर चीनी कंपनियों की तरफ से एक बड़ी जासूसी का, बड़ी चोरी का मामला सामने लिया है और सरकार के पास, सरकार की हमें इसमें दुविधा दिख रही है। सर, रोक पाएगी सरकार इसको? मुश्किल दिख रहा है क्योंकि भारत के अभी भी प्राइवेसी कानून सही नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से सक्रियता जरूर दिखाई जाती है, पर एक तो भारत की करीब 60-70% आबादी डेटा प्राइवेसी को लेकर उसकी लिटरेसी लेवल बहुत कम है, उसकी जानकारियां ही बहुत कम, उसे पता ही नहीं है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में उसे कौन सी सर्विसेज चालू रखनी चाहिए, कौन सी सर्विस बंद रखनी चाहिए, किस सर्विस उसका डेटा निकल कर कहाँ चला जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि लोगों को पता ही नहीं, और दूसरी चीज़ है कंपनियों के लिए कोई नियम नहीं कि वो कौन सा डेटा ले सकते हैं और कौन सा नहीं ले सकते हैं। भारत में डेटा प्राइवेसी की बहस चलते चलते 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कानून बनकर अभी नहीं आया, सरकार ने भी नियम तय नहीं किए। कंपनियों के सॉफ्टवेयर आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहीं नहीं ले सकते हैं, ये सब आप मोबाइल कंपनी के रहमो करम पर हैं और उसमें आपके मोबाइल फ़ोन में डेटा चोरी के लिए इस किस्म की जंग चल रही है। एक तरफ आपका डेटा एंड्रॉयड सिस्टम चुराता है, दूसरी तरफ उसमें काम करने वाले ऐप भी आपका प्राइवेट डेटा चुराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्डर्स करते हैं, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके जरिए भी आपका डेटा लीक होता है और उसके बाद आप पब्लिक प्लेस पर वाईफाई में चले जाते हैं तो वहाँ से भी आपका डेटा निकाला जाता है। ये जो चोरी की पूरी प्रक्रिया है, इसे रोकने के लिए एक बड़ा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आर्किटेक्चर चाहिए जिसमें कंपनियों को खासतौर पर बाध्य किया जाना जरूरी है, क्योंकि लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि उनको कैसे क्या व्यवस्थाएं करनी। पर फिलहाल अभी इस मामले में कोई गति सरकार की तरफ से कानूनी तौर पर नहीं दिखाई दे रही है। सर, ये एंटी जियो टैगिंग का नया मसला शुरू हुआ, ये क्या है? अब लोगों को ये पता चला है कि वो जहाँ भी जाकर अपनी जियो टैगिंग कर देते थे, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, किसी जगह घूम रहे हैं और वहाँ से वो जियो टैगिंग कर देते थे, उससे उनकी प्राइवेसी को गहरा खतरा हो सकता था। इससे पहले तक ऐसी व्यवस्था थी कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और कहीं जाएँ तो अपने आप उसमें आपकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट जियो टैग हो जाती थी अगर आपने अपनी GPRS या अपनी जियो टैगिंग की
सिस्टम को बंद नहीं किया है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। आमतौर पर सुझाव ये दिया जाता, सलाह दिया जाता, हम ये सलाह देंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन में जाएं और अपने सारे सोशल मीडिया ऐप में अपनी लोकेशन सर्विस को बंद कर दें, केवल उसी लोकेशन सर्विस का इस्तेमाल करें जिसके जरिए आपको ज़रूरत है। और आपका मोबाइल फ़ोन आपको ये सुविधा देता है कि आप ये विकल्प चुनें कि जब इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आपको कोई ऑनलाइन डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करना है, तभी आपकी लोकेशन ट्रैक की जाए। पर ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर लोकेशन ट्रैकर हमेशा ऑन रहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं, और इसके कारण उनकी लोकेशन टैग होती रहती। अब जब इसके प्राइवेसी की, इसके डेटा चोरी के कंसर्न आए तो लोग अपनी पिछली पोस्ट पे जाकर अपने आप को अपनी टैगिंग हटा रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। इसे एंटी जियो टैगिंग कहा जा रहा है, प्राइवेसी को बदलने के लिए। ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लेकिन इससे पहले उनका बहुत सारा डेटा, उनकी पोजीशन, उनका लोकेशन पहले ही नेटवर्क पर शेयर हो चुका है। सर, डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए अब सरकार के सारे नियमों की एक बार समीक्षा करने की ज़रूरत है। संसदीय समिति ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है भारत के डिजिटल फ्रॉड्स को। उसमें भी खासतौर से जो वाइट कॉलर हैकर्स हैं, जिसमें कि हमने अभी हाल में देखा कि भारत में ह्यूज डेटा चोरी हुई कोविन के ऐप से, जिससे कि लोगों का पर्सनल डेटा, उनके हेल्थ प्रोफाइल, उनके पैन और उनके आधार के डेटा चोरी हुए, सरकार के नेटवर्क से गए। ये हमारे सामने भी ताज़ा उदाहरण है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने साइबर फ्रॉड के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र में शायद रखी जाएगी। उसमें यह कहा गया है, उसमें सिफारिश की जा रही है कि भारत अपने पूरे डिजिटल फ्रॉड स्ट्रक्चर के ढांचे को बदले और ठीक करे, और इसके लिए बेहद सख्त प्रावधान किए जाएं भारत में सजा के डेटा चोरी और साइबर सिक्योरिटी को देखने के लिए। इधर पैरेलली सरकार एक डेटा सिक्योरिटी के कानून पर भी काम कर रही है। और इस रिपोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ ध्यान दिलाया, जिसका हमारे आपके लिए और सारे लोगों के लिए समझना जरूरी है। इस रिपोर्ट का कहना है कि ये जो वन टाइम पासवर्ड का मेथड है, इसका ओवर यूज़ होने लगा है। हर चीज़ में वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस वन टाइम पासवर्ड के जरिए इतने फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं डेटा चुराने के कि इसे रोकने की कोई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी भारत में किसी के पास वन टाइम पासवर्ड के सिस्टम को सुरक्षित बनाने का और इसका विकल्प और इसे और ज़्यादा डेटा प्राइवेसी के लिए बेहतर करने का भी विकल्प नहीं है। सरकार को कानूनी तौर पर इसमें सीधे दखल ही देना होगा।